नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मेरे पास फिर से ये बुक है और इस बुक में यानी द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। इस बुक में आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो चैप्टर है स्वर्ण के 5 नियम, ठीक है? तो स्वर्ण का जो 5 नियम है, इस नियम में जो अर्कद है, अर्कद यानी जो रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन है, उसका एक बेटा है, उसका नाम है नोमासेर, ठीक है? तो जब अर्कद जो है बूढ़ा हो गया था, तो बूढ़ा होने वाला था तो उसने सोचा कि यार मैं अपने बच्चे को जो है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे दूं। तो उसने नोमा सेठ को बुलाया और उसने कहा कि नोमा सेठ तुम मेरी प्रॉपर्टी के लायक हो, इस चीज को तुम्हें सिद्ध करना होगा और इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें जो है नेनीवेह जाना होगा। नेनीवेह जो कि एक बहुत बड़ा शहर था। तो नोमस अरकद ने जो है नोमा सीर को एक सोने का थैला दिया और बोला कि मेरे बेटे आप जाओ इसे लेकर के, और एक मिट्टी की प्लेट भी दी जिसमें 5 नियम लिखे गए थे और आप जाओ इससे जो है कैसे यूज करोगे अपनी काबिलियत आप सिद्ध करके मुझे बताओ। तो नोमासिर ने एक अच्छे बेटे की तरह अपने बाप का कहा माना और वो जो है थैला लेकर के चला गया नीनिवे। नीनिवे से वो लौटा 10 साल बाद। दोस्तों जब 10 साल बाद लौटा तो वहां पे क्या हुआ कि उसके पिताजी ने अपने बेटे के आने की खुशी में सभी रिश्तेदारों को, नातेदारों को निमंत्रण दिया और एक राजसी भोज कराया। उसके बाद में सभी लोग एक, जैसे पिक्चरों में होता है, मतलब उसी तरीके से राजसी ठाट था और सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। अब नौमासीर जो है आया और पिताजी को अपने पहले एक थैला दिया जो सोना उन्होंने दिया था, ठीक है? फिर उसने एक और थैला दिया उसका ब्याज, ठीक है? फिर उसने 2 थैला और सोने के दिए, वो थैला था जो उसके पिताजी ने मिट्टी का वो 5 नियम लिख कर के दिया था। अब ये जब मतलब टोटल 4 थैले दिए जब सोने के, तो उसके पिताजी ने जो है ना पूछा कि यार बेटा आपने कैसे किया है सारी चीज़ें? अब वो बताने लगा। बोला पिताजी ये करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। जब वो गया यहाँ से तो पहले उसे जो है घुड़सवारी में, मतलब कुछ दोस्त मिले रास्ते में, जैसे ट्रेन में आप सफर करते रहते हैं तो कुछ लोग मिल जाते हैं, अपना ज्ञान देने लगते हैं, तो इसी तरीके से उसे भी कुछ लोग मिले, ज्ञान दिए। बोले कि यार एक ऐसा घोड़ा है जो कि कभी हारा ही नहीं, ठीक है? तो उसने उस घोड़े पे दांव लगा दिया और उसका पैसा चला गया। फिर कुछ दिन बीते तो एक पुरानी दुकान थी, बिक रही थी, ठीक है? तो इसने दुकान को खरीदा और इसके पास एक्सपीरियंस तो था नहीं, कुछ किया नहीं था, तो फिर इसमें वहां पे भी पैसा चला गया इसका। फिर इसमें जो है जब इसके पास सारा पैसा खत्म हो गया तो इसके पास जो घोड़े थे या जो सेवक थे इसके सबको हटा दिया, सबको बेच दिया। फिर इसने जो है अपने जो पिताजी ने उसके जो नियम की कॉपी दी थी उससे काम करने लगा। उस नियम की कॉपी में पहला जो नियम था कि जो आप कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आपको अपने पास में रखना है, ठीक है? तो पहले तांबे का सिक्का, फिर सिल्वर का सिक्का, फिर सोने का सिक्का, इस तरीके से कर करके उसने एक सोने का सिक्का बनाया, फिर इसी तरीके से 2-3 सोने के सिक्के और बनाए, ठीक है? फिर और मतलब इसी तरीके से जो है ना वो पैसा कमाने लगा। फिर एक उसका दोस्त था, अब जब उसके पास काफ़ी सोने के सिक्के हो गए, तो बोला कि यार राजा का महल बन रहा है। तो इस महल में क्या हुआ कि बहुत सारे जो मतलब लोहे के जो दरवाजे होंगे, ये सारी चीज़ें लगेंगी और इसे हम खरीद करके लाते हैं, कांसा जिसे बोला जाता है। तो बोला कि ठीक है, तो फिर उसमें जो उसके पिताजी ने जो नियम दिया था, उस नियम को उसने पढ़ा कि अच्छा रोजगार ढूँढना, तो वो अच्छे रोजगार में आता था। तो उसने किया और वहाँ से भी उसने बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है? फिर सही सलाह लिया उसने, ये भी तीसरा नियम था, सही सलाह लिया। फिर उसके बाद में अनुभव, यानी उसने एक चीज़ ये किया कि बिना अनुभव जब तक ना हो तो आप किसी बिज़नेस में मत जाओ, नहीं तो आप कूद जाओगे और सट्टेबाज़ी से दूर रहो। यानी जो 5 नियम बताए थे उसके पिताजी, पहला नियम क्या था, जितना भी आप कमाते हो उसका 10% आपको सेविंग में रखना है, ठीक है? दूसरा नियम क्या था उसका, दूसरा नियम वो था कि जब भी कोई बिजनेस करो तो सही सलाह, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे आज की डेट में जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या आप कोचिंग कर सकते हो, बहुत सारे कोच हैं जिससे आप कोचिंग करके बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? तीसरा जो नियम था, सही सलाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही सलाह जो है सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और सही सलाह वही देगा जो उस काम को किया होगा। और अनुभव, अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है।
आप किसी को कोई चीज़ बता दो समझ जाएगा लेकिन उस काम को कर नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बिच्छू, किसी को बिच्छू काटा था, ठीक है? और उसे उससे बोलो क्या मतलब कि जिसे बिच्छू ने काटा हो उससे पूछो कि तुम्हें इसका एहसास कैसा है? लिख कर के बता दो चाहे जैसे बता दो लेकिन वो उसका जो मतलब जो पीड़ा है, वो जो दर्द है वो बता नहीं पाएगा। हाँ, ये बोलेगा ज़रूर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है लेकिन उसे कभी बता नहीं पाएगा कि ये ऐसे दर्द होता है, ठीक है? वही बता सकता है जिसे बिच्छू मारा होगा, किसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है? अनुभव बोलते हैं। फिर क्या है सट्टेबाज़ी, सट्टेबाज़ी से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो ये 5 नियम थे, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन की बुक के। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटो ये है कि ये जो किताब है, ठीक है? इस किताब से लाखों लोगों ने जीवन अपना बदला है, ठीक है? उसी राह पे मैं भी चल रहा हूँ, तो आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ संभव नहीं है। हमारे पास एक लक्ष्य होना चाहिए और हमारे और उस लक्ष्य के बीच में, ठीक है, जो भी दूरियाँ होंगी, वो सब खत्म हो जाएँगी, लेकिन आपका पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जितनी जल्दी लक्ष्य बनाओगे, उतनी जल्दी छोड़ोगे। ये मेरा मानना है और जितना देर में लक्ष्य बनाओगे, उतना आप स्टेबल रहोगे। देर का इन द सेंस ये होता है कि आप 1 साल, 2 साल किताबें पढ़ो, अध्ययन करो, ठीक है? जब क्लियर हो जाए कि हाँ, ये मैं ये चीज़ करूँगा, तब आप इसपे कूद जाओ और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से जो पाँचों नियम बताए गए हैं, इन्हें फॉलो करो। मिलता हूँ ऐसी ही मोटिवेशन कहानी को लेकर के मैं फिर आऊँगा। और इस चीज़ और अगर आपको मेरा जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई त्रुटियाँ, कोई कमी लगती है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट में बताओ, ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूँ। जय हिंद।